प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इस द्वितीय पाठ के 4 प्रश्न कर लिए थे। आगे आता है पंचमा प्रश्न। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी कि जो मंजूषा दी गई है उसमें से उचित अव्यय पद को चुनना है और रिक्त स्थान में भरना है। तो सबसे पहले है एकस्मिन् वने कश्चनः व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः। एक वन में कोई व्याध माने शिकारी जाल विस्तीर्य मतलब बिछाकर खालिस्तान स्थित है ठहर गया। कहाँ पर ठहर गया? दूरे यानी कि दूर जाके ठहर गया, छुप गया। सहसा आकाशे स परिवारः कपोतराजः चित्रग्रीवः निर्गतः। खालिस्तान सहसा आएगा इसमें, दूसरे में सहसा माने अचानक, आकाश में सपरिवार कबूतराज कबूतरों का राजा चित्रग्रीव आ गया। निर्गत माने निकलता है, मतलब आकाश से जो चित्रग्रीव नाम का राजा है कबूतर, वो अपने परिवार के साथ निकलता है, उड़ता है। यदा यदा माने जब, नंबर 3 पे आएगा यदा। जब चावलों के ऊपर तंडुल कणानाम ऊपरी, चावलों के कण माने दानों के ऊपर कपोता नाम लोभ हो जाता है। कबूतरों का लोभ हो गया, कबूतरों को लालच हो गया कि हम एक चावल के दाने खाएंगे। तदा, अब जब यदा आ गया ना तो उससे जस्ट आगे तदा आएगा। यदा के बाद तदा आएगा हमेशा। तो तदा राजा तत्र सहमतः न आसीत। तो राजा वहां पर सहमत नहीं था, क्योंकि राजा को डाउट था कि यहाँ पे इतने बड़े जंगल में चावल कौन छोड़ सकता है। तो तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी, उसने सोचा था, राजा ने क्या सोचा? यदि निर्जने वने, आगे क्या आएगा? यदि, 5 में आएगा यदि निर्जने वने, यदि सुनसान जंगल में कोपी मनुष्य नास्ति, कोई भी मनुष्य नहीं है, तरही, यदि के साथ हमेशा तरही आएगा। तरही कुतो वा तंडुल कणानाम संभवः, यदि इस जंगल में कोई भी मनुष्य नहीं है तो यहाँ पर चावल के दाने कुतो संभव है, कहाँ से संभव है, कैसे संभव है? यानी जब जंगल में कोई रहता ही नहीं है तो चावल कहाँ से आ गए? परंतु राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य, परंतु राजा के उपदेश को स्वीकार न करके ते नीचे आगता, वे लोग नीचे आ गए। कौन? कबूतर। राजा के उपदेश को नहीं माना और वो सभी के सभी कबूतर नीचे आ गए। क्रमशः जाले निपतितः, 7 में आएगा, आगे है 8 में क्रमशः। क्रमशः माने क्रम से लगातार, वे सभी जाले निपतितः, जाल में पड़ गए, जाल में फंस गए। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम। सहसा, इसमें नो जो दूसरे खालिस्तान में आया था वो यहाँ पे दोबारा आएगा। जो दूसरे खालिस्तान में आया था ये 9 नंबर, ये 2 नंबर, ये 9 में भी आएगा और दूसरे खालिस्तान में भी आएगा, ये 2 जगह पे आएगा ये। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा माने अचानक, विदित माने बिना सोचे, न क्रिया नहीं करना चाहिए। अचानक से बिना सोचे समझे कोई भी कार्य में नहीं करना चाहिए। इसके बाद में आगे आता है प्रश्न नंबर 6। घटनाक्रमानुसारम वाक्य पदानि लिखत। अब ये जो वाक्य लिखे हुए हैं ये इस पाठ में से लिए गए हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, मतलब सही क्रम के अनुसार ये नहीं है, तो इनको हमें क्रम के अनुसार लगाना है। तो ये काम आप सभी इस पाठ को पढ़ के आप अपने आप करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका अपने आप करने का काम है। इस तरह से अपना द्वितीय पाठ संपूर्ण हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों की पुरानी किताबें हैं उनमें प्रथम पाठ के अंतिम 2 श्लोक नहीं मिल रहे और नई किताब के जो अंतिम 2 श्लोक है वो अलग है। तो इस तरह से हम ये जो अंतिम 3 श्लोक है, पंचमा, षष्ठम और सप्तम, इन श्लोकों को हम एक बार फिर से कर लेते हैं। प्रथम पाठ के ये 3 श्लोक जो पुरानी बुक में अलग है और नई बुक में अलग है, तो अभी हम नई बुक के हिसाब से एक बार फिर से कर रहे हैं। तो सबसे पहले 4 श्लोक तक वही का वही है, जो पुरानी बुक में है नई बुक में बराबर रहेंगे। और आगे पंचमा श्लोक है, ये नई बुक से है तो ये एक बार देख लो ध्यान से।
विहाय पुरुषम यो देवमेवावलम्ब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वा यशः। तो इसका मतलब होता है विहाय, विहाय का मतलब छोड़कर, छोड़कर, पौरुषम का मतलब पुरुषार्थ को, मेहनत को, परिश्रम को छोड़कर, यो मतलब जो, देवम मतलब भाग्य को, अवलंब्यते माने सहारा लेता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर, मेहनत को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है कि मेरे भाग्य में तो ये लिखा है तो यही होगा, तो वो आदमी का क्या होता है, प्रसाद सिंहवत, प्रसाद माने महल के, राजमहल के, सिंह यानी कि शेर की तरह, तस्य मूर्धनि माने उसके सिर पर, तिष्ठन्ति वायसाह, वायसा माने कौवे, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं। जैसे राजमहल के आगे पत्थर का शेर होता है, उसके सिर पर कौवे बैठ जाते हैं, लेकिन असली शेर के ऊपर कौवे नहीं बैठते, असली शेर के पास भी नहीं जा पाते। उसी तरह से जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है वो कभी सफल नहीं होता, और जो व्यक्ति अपने परिश्रम का सहारा रखते हैं, परिश्रम के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। कामयाबी उनका सहारा देती है, उनका साथ देती है। इसके बाद आगे है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या महीरूहा ये साम विमुखम यान्ति नार्थिनः। तो इसमें लिखा है पत्र, पुष्प, फल, छाया, जड़ और वलकल, वलकल का मतलब होता है छाल, पेड़ों की छाल, और दारू भी यानी कि लकड़ियों के द्वारा। धन्या, धन्या का मतलब धन्य है, महीरूहा माने वृक्ष, पेड़, ये साम का मतलब जिनसे, विमुखम का मतलब खाली हाथ, न यान्ति नहीं जाते, अर्थ न है यानी कि याचक। पेड़ एक ऐसा दानी है जिससे कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता। कोई भी अगर पेड़ के पास जाएगा तो पेड़ हमें क्या देगा, या तो पुष्प यानी कि फूल देगा, फूल नहीं तो पत्ता देगा, पत्ते नहीं है तो फल देगा, और जिसके पास फल भी नहीं है वो छाया देगा, और मूल, मूल का मतलब होता है पेड़ों की जड़, वलकल, वलकल का मतलब होता है छाल, पेड़ की छाल, और दारू भी यानी कि लकड़ियों के द्वारा पेड़ सभी को कुछ न कुछ देते रहते हैं, यानी कि किसी भी याचक को पेड़ खाली हाथ नहीं लौटाते। तो एक बार फिर से इसका भावार्थ समझ लो। धन्या महीरूहा, पेड़ धन्य है, उनका जीवन सफल है, सार्थक है। क्यों? क्योंकि उनसे, ये साम का मतलब जिनसे, विमुख माने खाली हाथ, यान्ति मतलब जाता, न माने नहीं, अर्थी न माने याचक। उस पेड़ से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए उनका जीवन धन्य है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलखल दारु भी। पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ते, फल, छाया और मूल माने होता है पेड़ का तना, पेड़ की जड़, और वलकल, वलकल का मतलब होता है पेड़ की छाल, और दारू भी, दारू को संस्कृत में, लकड़ी को संस्कृत में दारू बोलते हैं, तो दारू भी का मतलब लकड़ियों के द्वारा पेड़ सभी को कुछ न कुछ देते रहते हैं। इसके बाद में आगे आता है अपना अंतिम श्लोक। चिंतनीय, चिंतनीय मतलब सोच लेनी चाहिए। विपदाम का मतलब विपदा, आने वाली विपदा का। आदौ एव, आदौ का मतलब प्रारंभ में ही। प्रतिक्रिया का मतलब होता है समाधान, उसका हल। जो मुसीबत आने वाली है, विपदा आने वाली है, उसका हल हमें आदौ, आदौ का मतलब पहले ही सोच लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि न ही कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्यना गृहे। न ही कूप खननम, नहीं, कूप खनन माने कुआं खोदना, युक्तम माने उचित है, कुआं खोदना उचित नहीं है। प्रदीप्ते माने जल जाने पर, वहनीना का मतलब आग से, गृहम माने घर। अगर हमारा घर आग से जल जाए ना तो उस टाइम घर में कुआं खोदना उचित नहीं है। इसलिए हमें जो है अपनी समस्याओं का पहले ही समाधान करके तैयार रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान पहले ही कर लेता है वो आगे दुखी नहीं होता। तो ठीक है बच्चों, ये अपना तीनों श्लोक हो चुके हैं संपूर्ण, और ये प्रथम पाठ भी अपना संपूर्ण हो चुका है। अगला जो असाइनमेंट आएगा उसमें इन तीनों का जो हिंदी अनुवाद है वो मैं करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।